नो सर। आपको एक को जो कंडक्टर और जो शुरुआत टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, इस पे डायरेक्ट नहीं रहेगा, कैपेसिटर में यूज होगा। ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ, सर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन से उसके फील्ड लाइन का पाथ निकाल सकते हैं। इक्वेशन है, एक्स का फंक्शन होगा, एक्स वाई जो भी है, हाँ होगा सर, ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन एक्स में। हाँ, तो ग्राफ बनाने आता है तो उसमें बना सकते हो। सर कैसे? ठीक है, जैसे कि हम लोग का यह है, इसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही था। जी सर। तो एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा वो हम लोग बना सकते हैं। हाँ, अब किसी प्लेन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए हमें प्लेनर इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर पूरे रीजन में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटेड बताना है ये कैसा होगा तो उसके लिए प्लेनर इक्वेशन 3D हो गया तुम लोग का। सर हम्म। वही बाकी चल है ही रहा है। प्लेन वाला। हाँ, तो उसमें प्लेन का इक्वेशन ये सब पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सर तो वही वो स्टार्ट होने अगर वाला था तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसी से थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ प्लेनर में अगर कोई रहेगा तो हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। बाकी जैसे प्लेनर प्लेनर इक्वेशन जो एक्स वाई जेड में होता है उतना हम लोग को यूज करना नहीं है। उसमें भी तुमको मोस्टली हमको लगता है कि वेक्टर अप्रोच ही बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं। सर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब डायरेक्ट जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेनर इक्वेशन हम लोग उतना डिटेल में पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये सर। तो प्लेनर इक्वेशन मैथ्स में ही नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स में कैसे पढ़ाएंगे। सर आपको डाउट भेजे थे टेलीग्राम ठीक पर। है। ठीक है, तो उसका एक दिन डाउट लेके खत्म कर लो और क्या। ये सर। और भी सर वो उस दिन वाला डाउट। हाँ, इरोडो वाला तो ए डॉट आर ही है। ठीक है, ए डॉट आर ओ है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा ऐसा स्फेयर था, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था ना, तो ए हम ये सर। कांस्टेंट वेक्टर था तो हम ए को इधर कांस्टेंट वेक्टर मान लेते हैं। तो ए डॉट आर अगर हम यहाँ से किसी भी एंगल पे जाए तो हमें आर वेक्टर मिलेगा। तो ये सर। यहाँ से इधर तक हमें क्या मिलेगा, ए डॉट आर पॉजिटिव, यानी कि इस पे चार्ज इधर हमें पॉजिटिव दिख रहा होगा। ठीक है, वही ये आर सर। वेक्टर इधर लेंगे तो ए वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, तो ये हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो इधर की तरफ हमें कैसा होगा, निगेटिव। क्लियर है। इसके बाद हमें ये सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था सेंटर पे, तो हम यहाँ पे ऐसा एक रिंग मान लेंगे। ये सर। ठीक है, इस रिंग पे ऐसा, मतलब अगर देखेंगे इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फ्लक्स निकालना था, क्या निकालना था, एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही शायद फाइंड करना था। ठीक है, देखो जो भी हो, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना होगा ये तो पता कर सकते हैं अब, क्योंकि ए डॉट आर यानी कि इस रिंग पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लेंगे, डी क्यू। ठीक है, तो कैसे, तो इस सिग्मा दे रखा था ऐसा, तो ए आर कॉस ऑफ थीटा इंटू, अगर ये रेडियस आर है तो इसका एरिया से मल्टीपल करोगे तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हमें डी क्यू मिलेगा। ये सर। ठीक है, इस डी क्यू के कारण ओ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं रिंग वाले मेथड से। क्या होगा, यस। यस के क्यू क्यू एक्स एक्स बाई तो आर। के डी क्यू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक तो है, इसमें डिवाइडेड बाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना। हाँ तो ये नहीं, सिग्मा दे रखा है, एरिया चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से ये आर स्क्वायर
यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो उसकी जगह पे रख के सर फिर सॉल्व कैंसिल करना 1 आ पड़ेगा। जाएगा। जो भी है, ठीक है, उसको रख के फिर पूरा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो 0 से लेके पाई, ठीक सर है। पोलर एंगल क्या होता है? पोलर, जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे अगर हमें इस पॉइंट को दिखाना है तो यार और थीटा के फॉर्म में दिखाते हैं, तो एंगल को पोलर एंगल बोलते हैं। उससे एक और जगह एजीमुथल एंगल लिखा होता, तो वो क्या यस होता है? सर। एजीमुथल, वो थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में एजीमुथल कुछ था, तो एक सर वो एजीमुथल तो क्वांटम नंबर है। क्वांटम कौन नंबर नंबर? उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और एजीमुथल एंगल, यस सर, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। जैसे कि 3D अभी चल नहीं खत्म हुआ है, नहीं सर, खत्म तो नहीं हुआ है, 2-3 लेक्चर का शुरू हो बाकी है। गया है। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, तो एक होता है कोई एक आर पॉइंट, थीटा और फाई के टर्म में। हाँ, तो ये जो थीटा और फाई कुछ लिखते हैं, एल आर ऐसा कुछ करके, तुमको ध्यान नहीं आ रहा है, याद है? ठीक है, तो सर ये तो वहीं से ये टर्म आ, कोसाइन, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन, की। डायरेक्शन कोसाइन, हाँ वही उसी से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। मैथ एलएमएन। वाले सर से पूछना, वो बता देंगे, यस सर। क्योंकि हम पढ़े थे जब, उस समय का टर्म है, फिर ध्यान नहीं है हमको, ठीक है। जो जैसे 3D में 3 डायमेंशन है एक्स वाई जेड, तो उसमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें जो एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी से रिलेटेड कुछ होता है। यस सर, इसमें 24 देखिए ना। 24, पेज नंबर कितना है? सो 108। ये वाला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है, ये यस है सर। ए एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। ए कोई कांस्टेंट है, एज ए यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, फाइंड द फ्लक्स ऑफ थ्रू a sphere of radius r। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, तो इस पे अगर हमें निकालना है, तो वही फिर से यहाँ पे एक क्या करते हैं हम, ऐसा एक डिस्क नहीं, सरफेस लेना है, यानी कि रिंग मान सकते हैं, यस सर। ठीक है। इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसे इस पॉइंट कि पे अगर ले तो जैसे कि अगर ये रेडियस आर है, अगर एंगल थीटा पे लिए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं हम, यस सर। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, थीटा के टर्म में ले तो, और वहां पे एक्स वाई हमें मिल गया, तो उसके टर्म में यहाँ पे हम एक्स वाई चेंज कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। और ये थीटा फिर 3D में घूमेगा ना, प्लेनर लेना पड़ेगा। तो ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, जब हॉलो हेमिस्फीयर था उस केस में एक अजीब सा रिंग लेते थे वो वाला।
हम तो स्फीयर है तो वैसे ही तो लेना है। अगर इसे हम x, y मान रहे हैं तो x बाई ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर तो आ तो जाएगा इसमें भी। सर ठीक है। जीरो फिर इलेक्ट्रिक, हाँ माइनस तो पाई यहाँ बाई से, टू से पाई बाई टू। हाँ यहाँ एरिया वेक्टर ले लोगे। ठीक है, एरिया वेक्टर, फिर से एरिया हमारा इसके टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। यस सर। दोनों के बीच में हम वेक्टर के टर्म में ही लिखना, आई जे के टर्म में, ताकि यहाँ पे डॉट इंटू डी ए वेक्टर कर सके। क्लियर है? फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए। यस सर। तो ई अगर वेक्टर फॉर्म में है तो एरिया भी वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। सर ए का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है एंगल इस डायरेक्शन में आएगा हमारा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर रहता है ना। इसके यस दो सर। कंपोनेंट्स आएंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो डी ए कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हो। अगर एक्स कॉमा वाई है तो यहाँ से थीटा हमें दिख जाएगा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा दिख जाएगा। यानी कि अब साइन थीटा के टर्म में लिखना चाहते हो कि एक्स वाई में, ऐसे करके कन्वर्ट करके लिखना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर आप कहाँ तक बना सकते हैं एडोब में? एक मिनट देखते हैं। बाईस तक शायद पहले बोले थे ना। यस सर। सर। है। तो इधर तो 26 27 इधर तो हो कर सकते हो। 46 इधर डाइपोल वाले हैं तो ये हो सकता है। नहीं, 53 तक कर सकते हो, वही अगर स्फीयर वाला छोड़ के। 53 तक हो सकता है। अरे इस वाले क्वेश्चन को 24 वाले को ऐसे भी कर सोच सकते हो, देखो ध्यान से। ये हमारा स्फीयर है, फ्लक्स ही निकालना है। यस सर। ठीक है, यानी कि इसका इफेक्टिव एरिया, जैसे हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में, दोनों को अलग अलग हम कंसिडर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोग स्फीयर में अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता तो कौन सा एरिया इफेक्टिव होता, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर वाई डायरेक्शन में अगर सिर्फ रहे तो ऐसा एरिया ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि यस अगर सर। हम ऐसा एक स्फीयर बना, सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, सेम रेडियस सेम हाइट का, दिख रहा है। तो इफेक्टिव एरिया तो पाई स्क्वायर ही होगा ना? हाँ, पाई आर स्क्वायर अगर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते इसके टर्म में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखने का बस नजर, जैसे यहाँ पे ऐसा आएगा, स्फीयर हमारा इसी चीज को पूरा एरिया रुक घेरे हुए है, तो पाई आर स्क्वायर ही यूज कर लो। सर ई ट्राई डॉट करते हैं। डी एस हो जाएगा, ई आर। तो इसका आंसर 4 पाई r a है। ए क्या है, कांस्टेंट है, आर रेडियस है। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखना, फिर थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, और बस 53 तक, आगे तो कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में है, तो उसमें भी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है।
और बुकलेट में शायद एक्सरसाइज 2 तो पूरा कंप्लीट था। सो 57 तक। कैपेसिटर से पहले तक का बोले थे आप? हाँ कैपेसिटर से पहले तक का बोले थे। हाँ वही एक्सरसाइज 3 में शायद कैपेसिटर है, एक्सरसाइज 2 में भी था। हाँ ठीक है, तो सो कैपेसिटर तो 57 अभी तक हुआ शायद नहीं आप है। बोले। हाँ 57 जो भी था, जहाँ तक मतलब कैपेसिटर से पहले जितना भी है सारा कंप्लीट कर लेना है। कैपेसिटर तो अभी हम लोग का शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, और एक असाइनमेंट देना था, पीडीएफ भेजवा दें क्या? यस सर। ठीक है, सर भिजवा मतलब कि दीजिए। और सर तो सभी बोले कि डीपीपी प्रिंट आउट करा के रखेंगे, तो फिर जिस दिन जाएंगे उस दिन वो भी ले लेंगे हम लोग प्रिंट आउट। ठीक है। सो एक ठीक है, असाइनमेंट छोटा सा मिला था हम शायद हम लोग को, फिजिक्स, हाँ ये सर एक सर छोटा सा टेस्ट टेस्ट पेपर जैसा था। था। यस सर। अच्छा टेस्ट वाला वो कर लिए हो, वो भी अब कर लेना है। ठीक है सर, करना। कर लेंगे। यस। ठीक है, अभी ये फॉरवर्ड कर देते हैं, ये मेरे पास रफ में आया है। ठीक है, ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है सारा सारा क्वेश्चंस को ट्राई करना है। गया क्या? इसमें मोस्टली एक्सरसाइज 2 वाले कर लो तो यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 1 में भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का भी। एक्सरसाइज 2 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहे होंगे हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी किए हैं, बाकी ट्राई करना। ठीक है, और वो जो असाइनमेंट था टेस्ट टाइप करके, यस सर। है ना, तो उसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आज भी ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क तो होगा नहीं, तो यही सब होमवर्क रहेगा। तो हम लोग पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में, तो चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, अगर यस पैरेलल प्लेट्स सर। रहे तो, या फिर स्फेरिकल रहे तो। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि अर्थिंग अगर कर दें, इफेक्ट ऑफ अर्थिंग, कैपेसिटी स्टार्ट हो गया। नहीं मतलब उसी से रिलेटेड, मतलब लिंक अभी चल रहा है, यानी कि कंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो लिंक है, मतलब वही चल रहा है कि हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा उसी के बाद कैपेसिटर बने, यानी कि जो हम लोग पैरेलल प्लेट से पढ़े हैं ना। ठीक है, तो अगर इस पे ऐसा यस सर। पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर निगेटिव चार्ज होगा, तो अंदर में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इसी चीज को बोलते हैं कैपेसिटर। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, वही फिर शुरू हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटर। ये क्या क्या कहाँ से जाएगा? ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अर्थिंग का क्या इफेक्ट होगा, तो एक एक करके बस समझते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी ऐसा कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इस पे हमने चार्ज दे दिया है, तो इस पे चार्ज ऐसा सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, चार्ज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है वो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जैसा चार्ज होता है वैसा ही पोटेंशियल रहेगा। क्लियर है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन हम इसे अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग यानी कि हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जैसे एक कैपेसिटर, कोई भी कंडक्टर है, इस पे चार्ज था, हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग करने से क्या इफेक्ट
होगा, यही चीज हमें सीखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव। अब बात की है ये अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग का साइन हम लोग ऐसा देंगे, तो अर्थिंग कर रहे हैं यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अर्थ का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल हम लिख सकते हैं KQ/R, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि R जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब एक छोटे से कंडक्टर यानी कि स्फेयर का गोला तुमको दे दिया जाए, उसके कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस क्या है, बहुत ही लार्ज है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पे छोटा सा ये चार्ज दिए हो तो इस रेडियस के कंपैरिजन में हम लोग क्या मान सकते हैं, एक छोटे से स्फीयर के कंपैरिजन में, कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 मान सकते हैं हम लोग, ठीक यस है। सर। यानी कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल स्फीयर, को हम लोग क्या ले सकते हैं, 0। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कोई स्फीयर है, उस पे KQ/1 मीटर अगर है, यहाँ पे यार इतना है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो चार्ज अर्थ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही कम है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस स्फीयर से चार्ज हम इस पे देना चाहें तो कितना भी चार्ज दे सकते हैं। यानी कि इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है 0 हम एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थ है, तो उसका पोटेंशियल हम लोग 0 ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास स्फीयर है, कोई भी कंडक्टर है, हम छोटे कंडक्टर की ही बातें करते हैं, ऐसा तो कंडक्टर होगा नहीं कि अर्थ के कंपैरिजन में हम एक गोला लेके घूम रहे हो। क्लियर है? 1 मीटर 2 मीटर रेडियस वाले ही हम स्फीयर लेके घूमेंगे। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि KQ/R से हम दोनों का कंपेयर करते हैं, सेम चार्ज दिए हो तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, इसलिए हम उसे उसके रिस्पेक्ट में 0 मान लेते हैं। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। नो सर। दूसरा चीज कि जब हम बोल रहे हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, जब हमने इसे कनेक्ट करा, तो कनेक्ट किए तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अर्थ का पोटेंशियल बढ़े और कंडक्टर का पोटेंशियल घटे, और ऐसा आए कुछ स्थिति आए जिसमें दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम अर्थ का पोटेंशियल बोल रहे हैं कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कंडक्टर, यानी कि जिसे हम हमेशा 0 माने, इस पर अगर कुछ चार्ज हम दे दे या कुछ चार्ज हम निकाल ले तो उसको पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ का हम पोटेंशियल हमेशा क्या मान रहे हैं, 0। तो फाइनली जो हमारे ये कंडक्टर है, इसका भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अर्थ से ऐसा कुछ निगेटिव चार्ज हम बोल रहे हैं, निगेटिव चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ होगा, और ओवरऑल इस कंडक्टर को न्यूट्रल कर दिया होगा, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो। क्लियर है इतना बात? यस सर। यस सर। ठीक है। यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, इफ earthen, then it becomes neutral, so that potential of conductor becomes 0। ठीक है, 0 ही क्यों? क्योंकि हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ पे हम कितना भी चार्ज दे दे, कितना भी चार्ज ले ले, उसका पोटेंशियल 0 ही रहना है, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और हम अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 माने, ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर हो सकता है ऐसा भी हमें सिचुएशन मिल जाए कि ये तो आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड ना रहे तब, ठीक है। यानी कि सेकेंड केस कह रहे हैं, एक ऐसा कंडक्टर है, लेट से स्फीयर लेते हैं ताकि हमें फील आए, लेट से ये स्फीयर है, न्यूट्रल है,
ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? इसके सेंटर से हम x दूरी पे रखे हैं, इंडक्शन होगा। इंडक्शन। इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा यानी कि इधर हमें दिखेगा कैसा, माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ है। प्लस। ठीक है, यानी कि हम इसे बोल रहे हैं इंड्यूस चार्ज है, ऐसा होगा। अब लेट से इसे ही हम बाहर, ये जो स्फीयर है इसे हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, ये स्फीयर है हमारा, हम इसे इधर से अर्थिंग कर दिए, तब क्या होगा? सर जो न्यूट्रल है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग ये चीज केसेस देखे थे। जब ये हम अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? 0। बिकम्स 0। ठीक है, पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। अगर हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं तो 0 होने के लिए इस पे चार्ज कितना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इधर से कुछ अर्थ से चार्ज क्यूई ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए? जितना प्लस चार्ज है वहां पे बगल में, तो कितना? क्यू। 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 क्यू कैसे? उससे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं है। क्यू बाई एक्स है, उसके वजह से पोटेंशियल। तो सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज जो है रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम सेंटर की अगर पोटेंशियल बोले, वही क्या पूरे बॉडी का पोटेंशियल होगा? यस सर। पूरा इक्वी पोटेंशियल होता है ना, कंडक्टर है तो, कंडक्टर यानी कि ऐसा बॉडी है, तो जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही इसके सरफेस का भी पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर कंडक्टर, और इस केस में हमें 0 दिख रहा है। तो पोटेंशियल एट ओ अगर हम लिखेंगे तो किस वजह से होगा? एक तो ये जो चार्ज हम Q रखे हैं इसकी वजह से, यानी कि K Q बाई एक्स रहा होगा, प्लस इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो यही चार्ज इस पे फाइनली दिख रहा होगा। पहले से यस सर। न्यूट्रल था, अब QE चार्ज आया है, यानी K QE ये सरफेस पे रहा होगा तो R होगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। आर। यस सर। यहाँ से हमें QE कितना चार्ज ट्रांसफर दिख रहा है? K कैंसिल, माइनस QR/X। ठीक है, यानी कि हमने जब चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि अर्थ से कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ और फाइनली हमें उस पर चार्ज दिख रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो, क्योंकि जो भी चार्ज इस पे दिखेगा जितना अर्थ से ट्रांसफर हुआ होगा वही चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्यूई चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे क्यूई कितना ट्रांसफर हुआ है ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है इतना? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस सर। इतना में अभी तक किसी को भी दिक्कत तो पूछ लो। देवांशु? नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हम सिर्फ एक कंडक्टर ले रखे थे। अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक कंसेंट्रिक सिस्टम ले रखे हैं सेल्स है, ठीक है, ऐसा है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, ये रेडियस C है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3। क्लियर है? यस। कंसेंट्रिक सेल्स है ये।
ऐसा दे रखा है सब पे चार्ज Q1। अगर हमें सारे सरफेसेस पे बोलना होता कि चार्ज कितना है तो हम बता सकते थे। इस सरफेस पे Q1 है तो इसका अंदर वाले पे -Q1 आता, यस सर। बाहर वाले पे Q2 प्लस Q1 हो जाता, Q1 इस बाहर वाले पे माइनस कितना आता है इस वाले Q2 सरफेस पे माइनस Q2 -Q2 प्लस प्लस Q1, और इस वाले बाहर वाले सरफेस पे Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q2। Q। ठीक है, यानी कि सिंपली इस फॉर्मेट में अगर हम सारे सरफेसेस पे चार्ज देखें तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस जो अंदर वाला सेल है उसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि हमें दिख रहा है कि जितने भी चार्ज इन साइड में है सारे के सारे सरफेसेस पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लास्ट क्लास इंडक्शन से देखे थे। अब लेट से कि हम यहाँ पे ऐसे अर्थिंग कर दें, ठीक है, यानी कि इफ सरफेस इज earthen देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ठीक है, ये जो हम रेड कलर से लिखे हैं ये पहले यानी कि अर्थिंग नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा? सर अंदर का शेल का अर्थिंग कैसे कराएंगे? क्या? अंदर जो शेल है उसका अर्थिंग कैसे कराएंगे? वो तो ढका हुआ है दूसरी वाले शेल से। किसी भी तरीके से किए हुए हैं। तो वही तो तरीका क्या है? वायर है, एक छोटा सा छेद करके बाहर निकाल लिए होंगे, और क्या। तब तो सर ट्रिपोस्फेयर तो नहीं रहा दूसरी वाला। बहुत बड़े स्फीयर के लिए छोटा सा उतना मायने नहीं रखेगा, पतला सा वायर है एकदम। ठीक है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये सब शेल वगैरह पढ़ते हैं, स्फेरिकल वगैरह, लेकिन हम लोग जो मेन काम रहता है हम लोग का चार्ज वगैरह का, वो तो हम लोग का वायर वगैरह से रहता है, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं? अभी जो है इससे कैपेसिटर बनाएंगे। ठीक है, पंखा में कंडेंसर पढ़े हो, कंडेंसर देखे हो? नहीं सर। सर वो जो छोटा सा सिलेंड्रिकल हाँ, जैसा होता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो यस सर। कंडेंसर है वो कैपेसिटर ही है। ठीक है, नहीं किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसका शेप जो है सिलेंड्रिकल रहता है। वैसे ही कहीं कहीं पे यूज करते हैं तो पैरेलल प्लेट यूज करते हैं, कहीं स्फेरिकल यूज करते हैं, इसलिए मोस्टली जगहों पे तो आर्बिट्री शेप भी यूज होता है, तो हमें नहीं उतना डिटेल में नहीं जाना है। सर करता क्या वो? क्या चीज? सो कैपेसिटर पावर। पढ़ेंगे तो आएगा। वो एनर्जी मेनली स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि जब लाइट आया तो उसे चलने के लिए, तुरंत चलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो कंडेंसर जो है एनर्जी स्टोर करता है जो कि उस पंखे को देता है। ठीक है, कभी कभी देखोगे कंडेंसर खराब हो जाता है तो हमें थोड़ा सा डंडे से हिलाना पड़ता है पंखे को, तब चलना शुरू होता है। ट्रेन में अक्सर ऐसा यस देखे सर। यस हो। सर। हाँ सर, होता है ऐसा। ठीक है, तो एक कंडेंसर खराब होने की वजह से होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में इस सब पे चर्चा करेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड सरफेस को अर्थ कर दिए हैं तो क्या हुआ इसमें, बोलो? सो पोटेंशियल जीरो। जैसे सरफेस, सरफेस का नाम भी दे ही देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो इफ बी इज अर्थ, सर वहाँ पे आप एक छोटा सा स्विच बनाए हैं। हाँ सर हाँ वहाँ हाँ पे अभी आप एक छोटा सा स्विच बनाए हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखे दिखा रहे हैं रेड वाले से, ये अर्थिंग के बगैर है, अर्थिंग अभी हम नहीं किए हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर।
अब अगर हम अर्थ कर देते हैं यानी कि स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, जो स्विच दिख रहा है फोटो में उसे क्लोज कर दे रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा? जितना पोटेंशियल ऑफ अर्थ है, यस सर। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ जितना है इतना हो जाएगा। कभी भी ये गलत फहमी नहीं रखना है कि चार्ज उसका जीरो हो जाएगा। इस सरफेस का चार्ज जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। हाँ, अगर सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर रहे तब न्यूट्रल हो जाता है, चार्ज जीरो हो जाता है, जैसे कि हम ऊपर वाले केस में दिए। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई दूसरा चार्ज है बगल में तो आइसोलेटेड नहीं रह जा रहा है, तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए उस पर चार्ज रह रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज जीरो हो जाए। क्लियर है? सर बी तो अंदर वाला यहाँ सरफेस है फिर बाहर वाला सरफेस है? ये वाला सरफेस है, यानी कि वो पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सर तो उसके अंदर जितने भी जगह स्पेस है सर सारे में पोटेंशियल जीरो ना। सेल है तो सेल के इनसाइड में क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है। यस सर। तो सरफेस पे भी ठीक, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। हाँ, तो सरफेस पे हम सरफेस को कनेक्ट कर दें तो सरफेस का उस पोटेंशियल कितना हो जाए? अच्छा चलो, अगर हम नहीं कनेक्ट करे होते तो पोटेंशियल अब बी बता सकते थे क्या होगा? यस सर। कितना होगा? बोलो। सर बी में तो के क्यू थ्रू Q1 क्यू by A थ्री बाई सी B। प्लस के क्यू टू बाई बी प्लस के क्यू वन बाई बी। ठीक है, इतना पोटेंशियल होता अगर यस हम सर। स्विच को मतलब अर्थिंग नहीं किए हैं तो, यानी कि उसके पास कुछ पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम अर्थिंग कर दिए तो सरफेस का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे कि अगर हम अर्थिंग नहीं किए थे तो अंदर में भी किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछते तो तुम लोग बता सकते थे कि किस सेल के अंदर है, किस सेल से बाहर है, ऐसा देखते हुए। क्लियर है? यस सर। अब यस जैसे सर। हम उस सरफेस को अर्थिंग कर दिए तो सरफेस का पोटेंशियल अभी फिलहाल बोल रहे हैं, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया होगा? जीरो, जीरो। क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। अब जीरो हुआ है, यानी कि हम अगर जीरो बोल रहे हैं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा फिर कुछ होगा। ठीक है, इस पे जो चार्ज Q1 था इसमें कोई इफेक्ट पड़ा होगा? नो सर। इस पे चार्ज कोई Q डैश आ गया होगा? हमें नहीं यस। पता कितना चार्ज आया है। हाँ, पोटेंशियल जीरो है ये हमें पता है। और इस पे चार्ज जो था Q3 वो भी कहीं तो गया नहीं है, तो जो भी चार्ज था वो वहीं का वहीं है। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं तो ये रेडियस पिछले से ही देख लेना। तो अब अगर हम इस सरफेस बी का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या लिखेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन से? के क्यू वन बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी प्लस के क्यू थ्री बाई सी, ये लिखेंगे। लो, यस सर। ठीक है, क्यों हम यहाँ पे क्यू डैश को जीरो नहीं कर रहे हैं? ध्यान रहे, क्योंकि हमें कभी भी अर्थिंग करना है तो पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अगर आइसोलेटेड रहे तब जीरो होगा। अब ये पोटेंशियल हम जानते हैं अर्थ है तो ये जीरो होगा, तो यहाँ से हम क्यू डैश फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा क्यू डैश? तो माइनस के कैंसिल दिख रहा है हमें, बी इंटू क्यू वन बाई बी प्लस क्यू थ्री बाई सी, इतना ही दिख रहा है। यस सर। सर एक डाउट था। हाँ, सर इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा नहीं होगा? होगा। तो उस केस में जो इनर सरफेस आउटर सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे दोनों में चार्ज अलग है, तो उस केस में सर वो भी एक स्फेयर बना रहा है ना सेल, सो उसका भी पोटेंशियल तो इन कंसीडर करेंगे? करके देख लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी बता रहे हैं उसको भी। ठीक है, क्यू डैश इतना आया, यानी कि जो बी वाला सरफेस है उसका
सरफेस पे कितना चार्ज है, बी डैश टोटल चार्ज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज ऑन बी। क्लियर है। अगर हमसे पूछा जाए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या यही चार्ज ट्रांसफर भी हुआ होगा? नो सर। पहले मान लेते हैं Q2 चार्ज था, अब कितना है, Q डैश चार्ज है, यस सर। तो दोनों का डिफरेंस जो है वही ट्रांसफर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो साइन के साथ डिफरेंस निकालना है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ या जो भी है जैसा भी है, फ्रॉम अर्थ टू सरफेस बी, ठीक है, तो अपना साइन के साथ ये देख लेना है कि पहले चार्ज कितना था, Q2 है, अब कितना है, Q डैश है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना ही का डिफरेंस आया है। यस ठीक सर। है, मान लेते हैं Q2 जो है अगर 10 है, Q1 जो है -2 है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, -12। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि पहले से 10 था, अब कितना है, -2 है, यानी कि -12 चार्ज ट्रांसफर हुआ। मैग्नीट्यूड वाइज तो देखे Q तो डैश माइनस Q2 होगा। अब ठीक है, नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस एग्जाम्पल के तहत न हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर हम माइनस ले लेते, ये -2 था तब तो प्लस फिर 8, भी उसमें 8 इसे 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उससे, हाँ तो फिर यानी +8 का एडिशन हो रहा है, तो फिर उसमें भी Q डैश माइनस Q2 में +8 आ ही जाएगा। तो +8 चार्ज अर्थ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक यस है, सर। यही होता। तो अगर बोलता कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर दे तो सर उसका जो नेगेटिव है उतना फेयर से ट्रांसफर सरफेस हो से रहा क्या होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, कितना कम से कम सोचना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर तुम सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर से किधर ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है, और कितना ट्रांसफर हुआ है, पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ है। पॉजिटिव के टर्म में अगर देते हैं तो ध्यान रहे कि हाँ इतना मैग्नीट्यूड ट्रांसफर हो रहा है, किधर से किधर, इस सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। है। सर वो पॉइंट फिर से बोलिए ना। जैसे कि जो चार्ज है ट्रांसफर हो रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस, अर्थ से कंडक्टर या कंडक्टर से अर्थ, यस सर। डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज कैसा है। चार्ज ऑन कंडक्टर अगर निगेटिव है तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, सरफेस से अर्थ की तरफ, एक्चुअली में निगेटिव चार्ज। यस सर। लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिव के टर्म में लिखे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज अर्थ से ट्रांसफर हुआ है। अगर -10 कूलम सरफेस से बोल रहे हैं अर्थ गया है, तो अर्थ से सरफेस पे कितना आया होगा, उसका उल्टा ही मानेंगे ना। यस सर। यस ठीक सर। है, एक्चुअली में हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेके भी काम करेंगे। क्लियर है, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जैसा कि अरविंद बोल रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ठीक है, फिर भी हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं। अब जैसे कि सर तो उसमें चार्ज डायरेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, पता चलेगा? कभी भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो किधर से किधर ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, अगर सरफेस। पोटेंशियल ऑफ सरफेस निगेटिव है तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, अर्थ अर्थ से से सरफेस पे। सरफेस। यस सर। क्लियर है, अगर हम सरफेस का पोटेंशियल पॉजिटिव माने हैं तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर गया होगा, सरफेस सरफेस से से। अर्थ की तरफ। क्लियर है, यस सर। सर वो और वाला। वही
इनर सरफेस आउटर सरफेस का हाँ फील्ड दे पोटेंशियल। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि कौन सा चार्ज किधर जाएगा आप बता सकते हो। वही अगर बोल दे कि यस सर। नेगेटिव चार्ज के टर्म में बात करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है किधर से किधर ट्रांसफर करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हायर। पर। ठीक है ठीक है। तो अब चूंकि हमने देख रखा यहाँ पे कि सारे पे हमें चार्ज पता चल गया, तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल ऑफ ए लिखें तो क्या आएगा। सरफेस ए की बात कर रहे हैं, बोलो। सो KQ1 by A के plus क्यू वन बाई ए प्लस plus के KQ1 by B वन डैश ना dash yes प्लस के क्यू थ्री 3 बाई। by C। ठीक है, क्यू डैश को हम यहाँ से उठा के रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यस सर। तो भी है। पोटेंशियल एट बी अगर हमसे पूछा जाए तो कितना होगा। सो ऊपर में तो निकाले थे अभी। अरे भाई अर्थिंग है तो डायरेक्ट जीरो नहीं बोल सकते हैं, यस सर। बोल सकते हैं। पोटेंशियल एट यस सर। सी अगर कहना हो तो KQ1 by A plus KQ ए dash by के क्यू C वन बाई ए C सर। सी प्लस के क्यू KQ डैश बाई सी प्लस C के क्यू थ्री KQ3 by बाई। C। ठीक है, नहीं यहाँ से हम के बाई सी कॉमन लेके क्यू वन प्लस क्यू डैश प्लस क्यू थ्री कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पोटेंशियल है। अब अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि हर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, तो ऐसा हमें सरफेस दिख रहा है। तो अंदर वाले पे टोटल चार्ज तो Q1 है, तो यहाँ तो Q1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। बी वाले के अंदर में क्या आएगा, माइनस Q1। यस सर। पहले भी यहाँ पे उतना ही था, अभी भी कितना है, वही है। यस सर। यानी कि जो भी चार्ज जो चेंज हुआ है वो कौन से सरफेस पे हुआ है, बाहर वाले सरफेस पे। यहाँ पे कितना चार्ज रह गया, तो क्यू डैश प्लस Q1। पहले कितना था, Q2 Q प्लस dash Q1। अब कितना हो गया, क्यू डैश प्लस Q1। कोई दिक्कत। नो सर। इस अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, Q1 plus Q3 plus Q dash। अंदर वाले पे। इस पे अगर हम इतना माइनस माने क्यू हैं डैश तो So माइनस minus Q1। यही ना होगा। yes sir। और इस बाहर वाले पे Q3 पहले से था, अभी इसे जोड़ देंगे। क्लियर है। यस सर। किसी को दिक्कत। नहीं है तो नो पूछ सर। लो अभी, जो भी हो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे बेस्ड, इसको करके बताओ। सर इससे आप वो कैंसिल नहीं किए क्या पोटेंशियल इनर सरफेस। लिख लो, लिख के चेक कर लो, पोटेंशियल सब वही आएगा फिर से। यस इस सर। पे सरफेस पे टोटल चार्ज क्या दिख रहा है, बी वाले पे क्यू डैश दिख रहा है। यस सर आगे। लास्ट वाले सरफेस पे भी टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, Q3 ही दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये वाले का इफेक्ट इस वाले के इफेक्ट से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो सेम ही लेंगे। दिख रहा है। यस सर आगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऐसा दो सरफेस है, एक दो,
ठीक है, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है, इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज -3q है। ठीक है, क्वेश्चन है ये सरफेस A, सरफेस B, if A is connected with B, ठीक है, बाय अ वायर, ठीक है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ सरफेसेस। ठीक है, यानी कि फाइनल, यानी कि जब फ्लो ऑफ चार्ज जो है रुक गया है उस समय दोनों सरफेस पे कितना चार्ज रहा होगा वो हमें बताना है। यहाँ पे हम अर्थिंग नहीं किए हैं बल्कि दोनों सरफेसेस को कनेक्ट कर दिए हैं। तो कनेक्ट करने से क्या होगा पता है? फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन बहेगा। मतलब जब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। पता करो। सर आपने एक बात बताया था स्टार्टिंग में, सर जब अंदर का पूरा चार्ज, मतलब जब तक हमेशा से बाहर सेल का हमेशा पोटेंशियल कम रहता है, तो चार्ज से डिपेंड नहीं करता, तो इसमें 0 हो जाएगा अंदर वाले पे, ठीक है, ठीक है, बाहर वाले पे -2q। ठीक है, ठीक है, वहां से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ऐसे केसेस में जो आता है कि पोटेंशियल ऑफ ए जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू बी, तो पॉजिटिव चार्ज यस ए सर। से बी पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वैसा भी सोच सकते थे। तो ए पे चार्ज फाइनली 0 आएगा और इस पे -2। अगर हम अभी जैसा जो पढ़े उसके अनुसार अगर सोचते हैं तो क्या सोचेंगे कि जब हम इसे दोनों को कनेक्ट कर दिए तो कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें नहीं यस सर। पता है कितना चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस पे चार्ज कितना है x, और इस पे कितना हो जाएगा फिर बाहर वाले पे? टोटल चार्ज हमारा -2q प्लस -2q x प्लस 2q। प्लस x, यही होना चाहिए क्योंकि टोटल इनिशियल चार्ज कितना दिख रहा है -2q। यस सर। q इनिशियल अगर हम देख रहे हैं तो हमें कितना दिख रहा है q -3q यानी कि -2q। फाइनल भी इतना ही होना चाहिए। तो इस पे अगर हम x माने यानी कि बाहर वाले पे इतना होना चाहिए। अब इन दोनों का पोटेंशियल हमें बराबर होना चाहिए। तो पोटेंशियल अगर a का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे k x/r प्लस k -2q प्लस x/2r, ये इक्वल टू इसका पोटेंशियल के बराबर होगा यस सर। k -2q प्लस x/2r, यही होगा। किसी कोई दिक्कत बोलो। ठीक है, तो इसे देखो ध्यान से सॉल्व करके, तो यहाँ पे एक समय कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है। यस सर। यस ये सर। वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें देख रहे हो कि x0 हमें दिख रहा है, तो x0 तो बाहर वाले पे कितना हो जाएगा
यानी कि चार्ज ऑन ए हमें 0 मिल रहा है और चार्ज ऑन बी मिल जाएगा -2q। ठीक है, जैसे पिछला सोचे सो तो वहाँ उससे प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा? कहाँ पे सो बाहर वाले पे -2 क्यूब प्लस एक्स या माइनस एक्स? टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? अच्छा -x -2 क्यूब। माइनस होगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी -x आएगा, यहाँ पे भी -x आएगा। ठीक, दोनों को जोड़ने पे बाद -2q होना चाहिए बस। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन कर लो। 3 ऐसे स्फीयर दे रखा है, चार्ज है q -2q एंड 5q। ठीक है, ये रेडियस है r, 2r एंड 3r। ये 1 2 3 सरफेसेस दे रखे हैं। बोल रहा है 1 इज कनेक्टेड विथ 5। ठीक है, एक को कनेक्ट कर रहे हैं 5 से, ऐसा मान लेते हैं कनेक्ट कर दिए। देन फाइनल चार्ज। तो बीच में एक छोटा सा किंग क्यों बनाए हैं? जब भी वायर पे ऐसे क्या रिप्रेजेंट करता है? बिना कनेक्टेड इंटरसेक्शन। पास इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर टच पास हो रहा है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। तो पैर के ऊपर से कैसे ले जा पाएंगे इस केस में? यहाँ हमें स्फीयर दिख रहा है या फिर एक सर्कल दिख रहा है? असल में तो स्फीयर है ना। तो असल में किसी और तरीके से छेद करके भी तो निकाला गया होगा। तो सर उसको डायग्राम में तो सीधे सीधे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधा सीधा फिर पता कैसे चलेगा कि वो कनेक्शन है या नहीं है? अगर हम ऐसे सीधा सीधा ले जाएं ऐसा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन है या नहीं है? तो वहां पे थोड़ा सा छेद कर देंगे, या तो करके वही बनाओ। किया है। अच्छा, कॉपी में बनाओ तो दिख रहा है। ये सब थोड़ा सा सामने आके देखना पड़ेगा, लेकिन दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से निकालना चाहिए था ना ऐसा। यस सर। क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बोलो? फर्स्ट वाले पे मान लेते हैं कि एक्स है। स्मॉल क्यू। हाँ, कुछ भी मान लो, एक्स मान लिए। इस सेकेंड वाले पे कोई चार्ज ट्रांसफर होगा क्या? उतना ही नहीं, रहेगा। उतना ही रहेगा। बाहर वाले पे कितना आ जाएगा? ये q 5q 6q है, यहाँ x माने तो -x रहेगा इस पे। क्लियर है? और ये 1 जो है और ये सरफेस 3 जो है, पोटेंशियल ऑफ 1 जो होगा पोटेंशियल ऑफ 3 के बराबर होगा। होगा। यस सर। बस लिख लेना kqx/r -k2q/2r प्लस k6q-x/3r इक्वल टू। सो एक्स फर्स्ट सरफेस का आ रहा है q/2 और ठीक है, सेकंड का और सी का आ रहा है सर 11 q 11/2 q। q/2 11/2। ठीक है, यही होगा इसका -k2q/3r प्लस k6q-x/3r। इसे सॉल्व करके x का वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ।
के कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जा रहा है, एक्स क्यूब का एक इक्वेशन बचेगा। आया और किसी का? के बाई आर कैंसिल करोगे तो एक्स माइनस टू क्यू बाई टू प्लस सिक्स क्यू माइनस एक्स बाई थ्री इजकल टू एक्स बाई थ्री माइनस टू क्यू बाई थ्री प्लस सो वो सिक्स क्यू थर्ड टर्म तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ वो तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, ये हमने कैंसिल आउट दिख रहा है, सॉल्व कर लो यहाँ से। कितना आ जा रहा है? 3 minus x 2x by 3 is equal to plus q 3 2 q 3 minus 2 q by 3 यही आ रहा है। ठीक है, यानी कि x is equal to q by 2 दिख रहा है। सबका आ रहा है? बोलो। तो यहाँ यस चार्ज कितना हो जाएगा? q by 2 यस सर। माइनस q by 2, बाहर वाले पे कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? टोटल चार्ज यहाँ कितना है? माइनस टू क्यू, अंदर वाले पे माइनस क्यू बाई टू हो गया, इससे बाहर कितना हो जाएगा? माइनस थ्री क्यू बाई टू होगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस टू क्यू दिख रहा है इस सरफेस पे। यहाँ का चार्ज देखेंगे तो प्लस थ्री क्यू बाई टू, तो बाहर वाले पे कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? तो सिक्स क्यू माइनस क्यू बाई टू यानी कि 11 क्यू बाई टू। 11 में से इतना गया तो ये हमें कितना दिखेगा? बोलो। सही 11/2। चार्ज ऑन 3 हमें दिख रहा है 6q माइनस क्यू बाई टू यानी कि 11q बाई टू। अब 11q बाई टू में अंदर वाले सरफेस पे कितना है? 3q बाई टू, तो इस बाहर वाले पे कितना हो जाएगा? इसमें से 3q बाई टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 4q आ जाएगा। ये आ रहा है? सो सच में आते नहीं 5/2। आ रहा। 4q ना आएगा, 4q प्लस 3q बाई टू 11/q आ जाएगा। 8 3 11। यही ना आ रहा है? सब माइनस करेंगे ना? हाँ, तो 11q बाई टू में से माइनस 3q बाई टू करोगे तो कितना यस आएगा? यस 3/2। 8q बाई टू आएगा ना? यस तो कितना है फर्क? ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, हो जाएगा सॉल्व। किसी को दिक्कत? हाँ ना, कुछ नहीं, यानी कि नहीं भी होगा, हो भी यस जाएगा। सर हो जाए। ठीक है, ऐसा दे रखा है, अंदर वाले पे माइनस क्यू चार्ज है, बाहर वाले पे 3q चार्ज है। बोल रहा है कि अंदर वाले को अगर हम ऐसा अर्थिंग कर देते हैं तो फाइनल चार्ज क्या होगा? ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बताओ, ये सब खत्म करना है। तो कितना चार्ज है बाहर वाले पे? 3q।
सर अंदर वाले को बताना। हाँ, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अंदर वाले पे ही इफेक्ट पड़ेगा, बाहर वाले पे टोटल तो 3Q ही रहेगा। यस सर। सर अंदर वाले पे आ रहा -3Q/2 फाइनल चार्ज, और इनर माइनस सरफेस -3Q/, ठीक है 2। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसमें, बताओ। इस पे x मान लेंगे, इस पे तो 3Q ही रहेगा। यस सर। किसी को दिक्कत? यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं किए हैं, इसलिए बाहर वाले पे जो चार्ज है उतना ही रह रहा है। अंदर वाले को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस पे चार्ज x मान लिए, क्योंकि कुछ अर्थ से आया होगा या फिर अर्थ में गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस है, तो पोटेंशियल ऑफ वन क्या होगा, 0। यानी कि k x/r इसका पोटेंशियल प्लस k3Q/2r इजकल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -3Q/2। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यानी कि अंदर वाले सरफेस पे इतना चार्ज बच गया। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना चार्ज जो है अर्थ में ट्रांसफर हुआ, चार्ज फ्लोन इनटू द अर्थ, क्या होगा? सो Q/2 -Q/2। -Q/2। ठीक है, पहले चार्ज कितना है, -Q है, अब कितना है, -3Q/2 है। ठीक है, यानी कि Q/2 घटा है, तो फ्लोन थ्रू पूछा जा रहा है कि अर्थ में कितना गया, तो ध्यान से दिख रहा है -Q/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, 3Q/2 माइनस Q/2, यानी कि हमें मिल जाएगा -Q/2। अगर वही पूछता कि अर्थ से कितना आया, तो हम बोल सकते थे कितना आता। +Q/2। ठीक है, अब अगर ये रेट दे दिया जाए फ्लो का, तो हम करंट पता कर सकते हैं क्या, कितना रेट से फ्लो कर रहा यस है, सर। बताओ। ठीक है, तो उसी पे Q/T। बेस्ड है। हाँ, उसी पे बेस्ड है कि मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, न्यूट्रल है। ये जो चार्ज है प्लस Q चार्ज इधर किसी स्पीड से जा रहा है, लेट से भी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एट अ मोमेंट ये जो है x दूरी पे है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम ये अर्थिंग कर दिए हैं, तो हमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो करंट होगा आई वो कितना हो। सर सर पिछले वाले केस में तो अर्थ से -Q/2 आ रहा है ना। -Q था, अब हो गया -3Q/2। अच्छा हाँ, फ्रॉम है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -Q था, अब हो गया इतना, तो अर्थ से इसको कितना बढ़ा है, -Q/2, यानी कि इंटू Q/2 प्लस में आएगा। इनटू अर्थ पूछ रहा है, अगर फ्लोन फ्रॉम अर्थ पूछता तब -Q/2। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर है हमारे पास। अगर हम अर्थिंग कर दिए तो ये करंट पूछ रहा है हमसे। यहाँ देखो, ये चार्ज जो है यहाँ v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट तो नहीं रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। यस सर। यस। तो चार्ज जो है पोटेंशियल वेरी कर रहा होगा, तो यहाँ से चार्ज का रेट भी वेरी कर रहा होगा। यस तो सर। जल्दी जल्दी से करंट पता करो।
सर क्यू बाई वी आ रहा। क्यू बाई भी नहीं, देखो अगर हम लोग पोटेंशियल जीरो करते हैं तो हम और सेंटर ले रखे हैं क्योंकि वहीं का पोटेंशियल सबके बराबर होगा, तो हमें जो चार्ज है ऐसा ये दिख रहा है, तो पहले भी हम लोग देखे थे इतना ही आया था। अब यहाँ चूंकि x वेरी कर रहा है तो ये चार्ज सेम रहा होगा कि वेरी कर रहा होगा, वेरी कर बोलो। रहा। तो I इजकल टू क्या होगा, डी क्यू ई बाई डी टी। तो इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट x का क्या हो जाएगा, -1/x² डी एक्स बाई डी टी यस होगा। सर। तो ये हमें कितना यस दिख सर। रहा है, QR/x² डी एक्स बाई डी टी कितना है, v है। तो ये करंट वी। बह रहा, ठीक है। तो यस अगर सर। चार्ज यह कभी कभी दे देगा कि एवरेज रेट से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 10 सेकंड में, बताओ कि कितना करंट होगा। तो जितना चार्ज फ्लोन हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। यहाँ रेट चेंज दे दिया है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर लिए। किसी को दिक्कत? अच्छा, पैरेलल प्लेट वाला और जो गॉस लॉ में था उसमें सब क्वेश्चन कर लिए हो? सर एक क्वेश्चन छूट गया। सर एक इनफाइनाइट सीट है, उसमें एक होल है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? होल नहीं है सर, वो काफी बड़ा सा एक सर्कल का पार्ट निकला हुआ है, तो उसके हाँ, बीच में अगर उस एक्सिस में अगर रखेंगे तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क निकाला होगा ना? यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक बार सीट के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। और डिस्क का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। उसके लिए डिस्क वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग निकाले हैं। माइनस करना। हाँ, σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, उसमें से उसको यस सर। घटा देना है, हो जाएगा। यस सब इंटीग्रेट करके कर रहे थे। क्यों, जब दोनों का फॉर्मूला हमें पता है तो। यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक प्लेट है, इस पे चार्ज क्यू है, तो हम लोग देखे थे कि इस पे इधर +q/2 आ जा रहा था, इधर +q/2 आ जा रहा था। ठीक है, अगर हम इसे ऐसा अर्थ कर देते हैं, ठीक है, तो इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा बताओ? जीरो सर। जीरो। आइसोलेटेड है, यस सर। आइसोलेटेड है तो इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए इस पे टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अगर वही हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे दो सरफेसेस दे दें, ठीक है, ये लास्ट क्लास भी दिए थे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए थे। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताओ तो? इधर उस पे +/2, क्या? कुछ भी नहीं है। यस सर। सर इधर q/2, इधर q/2 माइनस q/2 और q/2। यहाँ पे -q/2 और इधर +q/2। यस सर। ठीक है, मेथड हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे, x मान के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ऐसा ही होगा। अगर हम इसे यहाँ पे ग्राउंड कर दे तब क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, ठीक है।
तब क्या होगा बताओ। बाहर वाले सरफेस को हम अर्थिंग कर रहे हैं। यस सर। जैसे थिन शीट है, मतलब कंडक्टिंग शीट है, तो बाहर वाला सरफेस जो है उसको अंदर वाले से तो ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसे नो कनेक्ट सर। करेंगे तो इस रीजन में हमारा पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का कारण जीरो होना चाहिए। यस सर। तो उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। सो पोटेंशियल जीरो। हाँ पोटेंशियल जीरो, सीट है। ठीक है, सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, जस्ट बाहर की हम बात करें, जस्ट बगल की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग सीट के जस्ट बगल में। बाहर तो इधर और कोई चार्जेस तो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो ये आउटर सरफेस जो है हमें आइसोलेटेड टाइप कहीं बिहेवियर करता हुआ दिख रहा है। ऐसा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस पे हम Q दिए हैं तो इस पे प्लस Q/2 आया है, इस पे प्लस Q/2 आया है, यहाँ पे माइनस Q/2 आया है, यहाँ पे प्लस Q/2 आया है। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। सो क्यू बाई एरिया, एप्सिलॉन। एरिया ए मान लेते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा चार्ज के टर्म में है। सो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। Q/2a एप्सिलॉन नॉट आएगा, नहीं। Q/2 एप्सिलॉन नॉट Q/2a माइनस Q/2a प्लस Q/2, Q/2 Q/a एप्सिलॉन नॉट ना आ रहा है। into 2। सो एक का एरिया है ना। हाँ, एरिया सबका है, मतलब एरिया ए ही लेना है। सो एक सरफेस का है ना। हाँ हाँ, एक सरफेस का। सो तो हाँ, तो यही तो आया समझ। क्यू बाई 2a। ठीक है, तो यही होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसे अर्थ कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, Q/2a, यानी कि हमें दिख रहा है कि सिर्फ इस वाले सरफेस का देखें तो उसके लिए भी हमें ये मिलेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम इस रीजन में बोल रहे हैं अर्थिंग के बाहर, तो यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल, ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस के साथ तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल यहाँ पे जीरो करना है, तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए बाहरी सरफेस पे जब भी हम देखेंगे कि पैरेलल शीट है, यानी बहुत इनफाइनाइट शीट है, तो बाहर में पोटेंशियल जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ जीरो कब होगा, कि जब इस पे चार्ज जो है खत्म हो जाए। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अगर वहां पे खत्म हो जा रहा है, यानी कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा कुछ होगा कि इधर कुछ चार्ज तो रह नहीं रहा है,
तो इस पे जो चार्ज है यहाँ पे सारा का सारा हमें नजर दिखेगा, और इस पे टोटल का टोटल माइनस क्यू दिखेगा, बाहरी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीट है, अगर हम बाहर से इससे अर्थिंग कर रहे हैं तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 0 हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ अंदर में ही नजर आएगा। ठीक है, और यही सिस्टम जो बनता है इसे ही हम आगे चल के कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, दिख रहा है। इसके कारण यस Q बाई सर। 2 A एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण दोनों जोड़ेंगे तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डबल, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम के कारण है सारा का सारा अंदर में ही स्टोर्ड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें दिख रहा है, इधर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिख रहा है। तो ये सिस्टम जब बनता है, सर हाँ उधर का 0 कैसे आया? अभी फोन आ गया था इसलिए सुन नहीं पाए। वाह, इम्पोर्टेंट फोन था ना। नहीं सर। सर कॉल आ जाता है नेट चला जाता है सर। यस सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये चीज तो हम लोग प्रूफ करे थे कि इधर बाहर वाले सरफेस पे इधर जितना चार्ज रहेगा उधर ही इतना चार्ज रहेगा, आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वल होता है। लास्ट क्लास हम लोग प्रूफ किए थे, याद है? यस सर। ठीक है, अब अगर हम बाहर वाले सरफेस को अर्थिंग कर देते हैं, तो अर्थिंग कर देते हैं नहीं कि बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, 0। अब थिन सीट है तो उसका पोटेंशियल 0 कैसे होगा? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम डीवी लिखते हैं तो ई डॉट डी आर लिखते हैं। अब इससे 0 होने के लिए, डी आर तो 0 है नहीं तो ये 0 होना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जैसे सीट है तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि बाहरी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाए, यानी कि बाहरी सरफेस जो है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा और उसका चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि इस पे का जो भी चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, अंदर में ऐसा माइनस क्यू स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम इसे सर तो यहाँ अर्थिंग पे करते चार्ज हैं ट्रांसफर नहीं होगा कुछ भी? तो चार्ज ट्रांसफर हुआ उसी के कारण तो हुआ है। चार्ज ट्रांसफर नेट चार्ज तो फिर भी वही है। तो नेट चार्ज तो वही यस रहेगा, सर। लेकिन अंदर वाले सरफेस पे ना आ गया है। अब बाहर वाले सरफेस पे कितना है, बोलो? 0। जी, अगर अभी हम अर्थिंग हटा दें तो दूसरा जो सरफेस है, दूसरा जो प्लेट है, उस पे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा या कुछ माइनस क्यू चार्ज बच जाएगा? सर नहीं बोलो, समझे। अगर हम ये कनेक्शन हटा दें अर्थिंग को तो इस पे ये न्यूट्रल दिखेगा या फिर कुछ चार्ज दिखेगा? सर डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। माइनस क्यू चार्ज रह जाएगा ना, हाँ सर वो रहेगा। यानी कि पहले न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया। यस सर। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जब भी हम पैरेलल प्लेट्स को अगर हम बाहर से अर्थिंग करते हैं तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, जो भी चार्ज होगा इनसाइड में आके स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ AC is closed, switch total charge on outer surface of system should become 0.
as we consider to have no electric ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि होल चार्ज ट्रांसफर टू इनर सरफेस। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज होगा इनर सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे भी लोग समझ बोलते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है हमारा, ठीक है, अगर हम इस पे Q चार्ज दे रखे हैं तो इस पे प्लस Q/2, इस पे प्लस Q/2, यहाँ माइनस Q/2, यहाँ पे प्लस Q/2। अगर हम इसे ऐसे बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इस बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा। इक्वल, ये ठीक है, सब तो चार्ज ऐसे ट्रांसफर होगा कि जो भी पोटेंशियल रहेगा, यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ अंदर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। तो जो भी चार्ज अपीयर होगा वो सिर्फ अंदर वाले सरफेस पे ही चार्ज दिखेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल से कनेक्ट करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक दो लेक्चर के बाद हम लोग समझेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो इसी चीज को लेकर अगर एक क्वेश्चन ऐसा दें कि मान लेते सर हैं कि हमारे अंदर पास से अर्थिंग रहेगा तो क्या होगा? अंदर से रहेगा तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो करने के लिए सबके कारण E/D लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इस पे चार्ज Q दे रखा है, ये दोनों न्यूट्रल है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो सारे यस सर। सरफेस पे। इस पे कितना सर आ क्यू जाएगा, बाई टू, प्लस क्यू बाई टू, Q/2, यहाँ माइनस Q/2, इस पे माइनस क्यू बाई टू, प्लस Q/2, प्लस क्यू बाई टू। यहाँ माइनस Q/2, इस पे प्लस Q/2। देखो ध्यान से, बाहर वाले सरफेस पे इक्वल चार्ज है और अंदर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट। अगर हम यहाँ से एक अर्थिंग है स्विच को बंद कर दें तो क्या होगा, सर अंदर वाले पे माइनस क्यू। बोलो। बाहर का पोटेंशियल जीरो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करके। और तो अगर हम जित इसे क्लोज करेंगे तो ऐसा आएगा कि ये ऐसा था, यहाँ पे ये था, ये ऐसा था, तो इस वाले पे हमारा जो भी चार्ज होगा, ये जो Q है सारा का सारा इस सरफेस पे आ जाएगा, और इस सरफेस पे माइनस Q, ये अगर अर्थिंग है तो। और इस पे चार्ज हमें कितना दिखेगा, कोई भी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा। जो भी चार्ज होगा अंदर पे हो जाएगा। हाँ, जो भी चार्ज रहेगा वहां पे ट्रांसफर होकर माइनस Q हो जाएगा, और जो बीच वाला प्लेट है उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे अर्थिंग कर दें तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्यों होगा वो वहां पे? हम अगर स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो स्विच को क्लोज करने से क्या होगा बताओ, वहां का फिर बाहर का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो होना चाहिए, बाहरी चार्ज जीरो, तो इस पे का चार्ज अगर जीरो तो यहाँ का भी चार्ज जीरो, इधर का चार्ज माइनस Q, यानी कि जो भी जब तक होगा तब तक इधर का चार्ज बढ़ते जाएगा, तो इधर वाला चार्ज प्लस Q से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ का भी चार्ज माइनस Q से तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो फाइनली जो फर्स्ट प्लेट है इस पे टोटल चार्ज हमें क्या दिख रहा है, जीरो, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो। यस ठीक सर। है, जैसे अगर ऐसा भी देख सकते हो पोटेंशियल के टर्म में, अगर ये A B C है तो
सी इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस ए जो होगा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस सी होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो E इंटू डी से इसका पोटेंशियल तो जीरो है, सी का भी पोटेंशियल जीरो है, तो ए का पोटेंशियल जीरो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ज जीरो होना चाहिए तभी पॉसिबल है। नहीं समझ आ रहा है? तो ये VB माइनस VA इक्वल्स टू VC कैसे लिखे हैं? हम इधर भी अर्थिंग कर दिए, इधर भी अर्थिंग कर दिए, इस पे चार्ज क्यू है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि सी का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। यस सर। ठीक है, सर इस पे बी का चार्ज ना। जीरो है तो इसका सी का, बी पे तो चार्ज है ना, तो बी का कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। यस सर। और इधर ए पे चार्ज जीरो आ रहा है तो उसका भी पोटेंशियल जीरो ही है। भी तो डायरेक्टली बी बी माइनस बी ए करे, बी बी माइनस बी सी करे, बात तो बराबर ही होगा। यस सर। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी हम लोग इसमें नहीं निकाले। ठीक है, जैसे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल भी जो होगा वो कैसे देंगे, कैपेसिटर में हम लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ भी सीख सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते हो, या डिस्टेंस से डी होगा तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इंटू डी लिख सकते हैं, लिख सकते यस हैं। सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ये वाला चीज ये वाला चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के लिए थोड़े दिन के लिए मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए स्किप कर सकते हो। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सब चीज करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे हम नहीं करना चाह रहे हैं कि वही चीज फिर करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि अगर हम आउटर सरफेस को अर्थ कर रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और टोटल का टोटल चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा और उसी के अनुसार हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, उसका पोलराइजेशन, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे आता है, किस चीज को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है, सर कल डाउट क्लास मिलेगा? आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू रहा है, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया है। तो डाउट क्लास में क्या करना है? सर समझा दीजिएगा एक बार फिर से सारा। ठीक है, देखते हैं। सर तो विशाल सर को मैसेज करना होगा। नहीं, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और देख लेना। यस सर। सर नोट्स ठीक है भेज फिर। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये भेज दिया PDF। ठीक है।